गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नितिन शर्मा योर एसएसटी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इन सिविक्स, चैप्टर नेम इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। बच्चों इक्वलिटी का मतलब है समानता। इक्वलिटी मतलब इक्वल, समान। इन इंडियन डेमोक्रेसी यानी कि भारतीय लोकतंत्र में समानता कैसे है, किस तरह है, इसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। इसका मतलब ये बच्चों भारतीय संविधान यानी कि जो हमारी लॉ की बुक है भारतीय, जिसमें हमारे रूल लिखे हुए हैं, वो हमेशा क्या करे बच्चों कि जितने भी पर्सन है सबके सब क्या हैं, इक्वल है एवरी सेंस में। चाहे कोई किसी भी तरह की सेंस हो, मतलब कि जैसे कास्ट से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, इस तरह से बच्चों। अब इसके बारे में बच्चों कुछ हमारा एक दूसरा पॉइंट है हमारा, हाउ डज दिस इक्वलिटी इज रिकॉग्नाइज द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरह से डिफाइन कर रखा है इक्वलिटी के बारे में, इस बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ये देखो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, इसमें लिख रहा है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून की नज़रों में जितने भी पर्सन हैं सब इक्वल हैं। इसका मतलब क्या बच्चों, इस बात का मीनिंग है, मान लो कोई भी किसी भी धर्म से रिलेटेड, किसी जाति से रिलेटेड कोई भी पर्सन यदि कोई कुछ भी गलती कर दे, यानी कि कुछ भी गलत वर्क कर दे, तो उसे सेम पनिशमेंट मिलेगा। यानी कि उसमें चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, सबके लिए रूल क्या है, इक्वल है। ठीक है, दूसरी पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों। इसमें लिखा नो पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यार इसका मतलब, हाँ बच्चों, इसका मतलब है किसी भी पर्सन को, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति या स्थान या जन्म के या जेंडर के आधार पे पनिश नहीं किया जाएगा। मतलब कि आज इस तरह से कि कोई अदर कास्ट का, लोअर कास्ट का तो उसके लिए अलग रूल लगेंगे, या कोई अपर कास्ट का तो उसके लिए अलग रूल लगेंगे, इस तरह से। या कोई अमीर है तो उसके लिए अलग रूल है, कोई गरीब है तो उसके लिए अलग रूल है। सेम यही वाली बात है जो हमने ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा, सबके लिए एक जैसा, मतलब कि जो कानून है होगा। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, एवरी पर्सन शुड हैव एन इक्वल एक्सेस टू ऑल द पब्लिक पैलेसेस। जितने भी पब्लिक पैलेस हैं बच्चों इंडिया में, उसमें वे सभी धर्म के लोगों के लिए, यानी कि सभी पर्सन के लिए उसके इक्वल एक्सेस है, मतलब कि समान अधिकार है। अब बच्चों पब्लिक पैलेसेस क्या हुआ है उसके बारे में हम जान लें थोड़ा। जैसे बच्चों देखो, कोई भी जितने भी इंडिया के अंदर टेम्पल्स हैं, मस्जिद वगैरह हैं, जो भी इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आए हैं, वे सब क्या बोल लेंगे, पब्लिक पैलेस बोल लेंगे। जैसे रेलवे स्टेशन हुआ, इस तरह के। तो बच्चों यहाँ कोई भी व्यक्ति आ सके, जा सके। जैसे बच्चों पार्क है, पार्क भी पब्लिक पैलेस में आऊगा। ठीक है, तो वहाँ कोई भी लोग आ सकता है, जा सकता है, किसी के लिए मतलब कोई भी भेदभाव नहीं है उसमें, सबके लिए इक्वल एक्सेस है उसके लिए। लेकिन बच्चों यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, मान लो किसी का हाउस है, किसी का घर है, वो किसी के मतलब पब्लिक प्लेस नहीं हो सकता, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि हम किसी के घर में भी जा घुस जाओगे कि पब्लिक प्लेस है, नहीं। यदि किसी का कुछ पर्सनल है तो वहाँ जाके नहीं कर सकते, यानी कि पब्लिक प्लेस और पर्सनल प्लेस दोनों में अंतर है। ठीक है बच्चों, अब एक और पॉइंट है बच्चों, इक्वालिटी से इक्वल राइट टू वोट। वोट देने का अधिकार बच्चों, राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल एडल्ट सिटीजन विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्लास, कलर, सेक्स, रिलीजन। यानी कि वोट देने का अधिकार सब है बच्चों। इंडिया के अंदर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। ऐसा ना कि स्पेशल कास्ट वोट करेंगे, या फिर रिलीजन देखा जाऊगा, या इसकी क्लास देख के जाओगे किस तरह का, तो तभी वोट दिया जाऊगा। सभी को वोट देने का अधिकार है बच्चों। और एक और पॉइंट बच्चों, इंडिया के अंदर वोटिंग जो एज रखी गई है, कितनी रखी गई है, 18 ईयर, 18 साल इंडिया के अंदर वोटिंग एज रखी गई है। तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।